हेलो गाइस, नमस्ते नमस्ते। आज आप लोगों को हम फिजिक्स का मॉडल पेपर पढ़ाएंगे जो यूपी सीनेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को मैं लोगों का पेपर है, इसलिए मैं चाहता हूं आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दे, तो इसलिए मैंने आज आपके लिए फिजिक्स का मॉडल पेपर लेकर आया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। इसमें बढ़िया से बढ़िया हमने क्वेश्चन लेकर आए हैं जो यूपी सीनेट में मॉडल पेपर के रूप में लाए हैं, और पहले कई सालों में ये सवाल आ चुके हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, अंत तक पढ़िएगा तो भी आपको समझ में आएगा। अगर चैनल में आपको इंटरेस्ट है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए शुरू करने जा रहा हूँ। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, तो सबसे पहले न्यूटन वाला आंसर सही है। ठीक। दूसरा मतलब सेकंड सवाल है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो हाफ की जगह हाफ रहेगा। एम मतलब मास 2 kg दिया है सवाल में, 2 वेलोसिटी 10 दी है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 100 आएगा। तो इसका आंसर आपका है 100, जो ऑप्शन बी है। तीसरे सवाल पे चलते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये सभी लोग जानते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन पे है, वर्क डन इज जीरो व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या हो तो वर्क डन जीरो। वर्क डन का फार्मूला होता है W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। एफ डी कॉस थीटा। तो W कब जीरो होगा? F तो जीरो हो नहीं सकता, डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो ये भी जीरो नहीं होगा। तो क्या इसी कॉस थीटा को हम जीरो करने के लिए हमें थीटा का वैल्यू 90 लेना पड़ेगा। वही पूछा है, व्हेन द एंगल बिटवीन में एंगल क्या होगा? एंगल आपका 90 डिग्री होगा। फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं हम, द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की यूनिट क्या होती है? kg मीटर पर सेकेंड। क्या होती है? kg मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए सही है। ठीक। अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन पे, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन एक्ट ऑन अ मास ऑफ 4 kg एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज। तो इसका फार्मूला तो पता ही है आप लोगों को, F इक्वल टू होता है एम ए। ठीक। F की वैल्यू क्या है? 20 न्यूटन। एम का वैल्यू है 4 kg, और ए को हमको पता नहीं तो ए को हमको निकालना है। तो फोर्स इसको काटेंगे 5 बार में जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई 5। ठीक। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। तो सेवेंथ क्वेश्चन पे आते हैं, फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अभी मैंने बताया, क्या बताया है? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी। फिर से हम बता दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, क्या होता है? हाफ, चलो ये पे लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या सही होगा? ये वाला, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट। आठवां क्वेश्चन है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अपवर्ड फेंका जा रहा है, तो इसमें हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा? तो जब हम ऊपर किसी को फेंकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, तो सबसे ऊपर मैक्सिमम पॉइंट पर जाएगा तो वेलोसिटी उसकी जीरो हो जाती है। जैसे कोई बॉल फेंकें तो ऊपर जाएगी, जब ऊपर एक समय आएगा जो वो रुक कर फिर नीचे आएगी, तो वहाँ जब रुकेगी वहाँ पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इसलिए इसका आंसर सही है आपका, वेलोसिटी इज जीरो। ये ऑप्शन बी सही है। अब पावर इज डिफाइंड एज, पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर का फार्मूला होता है P इक्वल टू W/T। W/T। तो इस ये देखो, W ये हो गया अपॉन T ये हो गया। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 10, द एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर की एसआई यूनिट होती है वाट। क्या होती है? वाट। ये हम जो सवाल आप लोगों को करा रहे हैं ये यूपी सेनेट में आएंगे, इसमें से कुछ तो फंसेगा, 50% जरूर फंसेगा इसमें, तो आप लोग ध्यान पूरा पढ़ते रहिए। तो 11th क्वेश्चन पे आए हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तो एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन हमेशा जीरो ही। आप लोग याद कर लीजिए। याद कर लिया? हम आप लोग बताते हैं जीरो थी, आप कहो तो हम ड्राइव करते हैं। जैसे देखो, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या होती है? तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है, इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब v और u बराबर हो गया, तो v और u बराबर हो गया तो u को भी हम v मान लेते हैं। v से v कट गया, ये जीरो हो गया। जब ये जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो। अब आते हैं हम 12th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वही होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। इसलिए डायरेक्शन वेलोसिटी में भी है, एक्सेलरेशन में भी है, फोर्स में भी है, लेकिन स्पीड में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पीड, डी। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबको पता है, डिस्टेंस को कहते हैं। किसको कहते हैं? डिस्टेंस को। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट जूल होती है। ठीक। क्या होती है? जूल। इसमें ऑप्शन क्या सही है? कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए रहेगा।
बी। 15वां क्वेश्चन क्या है, मतलब 15, आई एम सॉरी, अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये तो सबको पता है, जब कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती है उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है। ठीक, तो इसमें क्या ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ठीक, विच लॉ गिव्स रिलेशन बिटवीन फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन। फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन में सेकंड लॉ होता है, क्योंकि सेकंड लॉ में एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ बराबर होता है, एफ बराबर एम ए होता है, एफ बराबर एम ए। हम ऐसे आप लोगों को लिख दे रहे हैं, आपको समझ में नहीं आएगा। एफ बराबर होता है एम ए, तो ये सेकंड लॉ आता है, तो इसी को सेकंड लॉ बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है एफ बराबर, एफ मास रिलेशन में कौन सा रिलेशन, तो सेकंड लॉ में रिलेशन देता है। एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन हमेशा डिफरेंट बॉडीज में एक्ट करता है, तो इसलिए ऑप्शन भी सही है। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट हमेशा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए ऑप्शन भी आपका सही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून, देखो वैल्यू ऑफ जी ऑन मून पूछा है, तो इसका तो साफ साफ है, जो अर्थ पे होता है मून का उसका 1/6 होता है। अर्थ पे क्या होता है, अर्थ पे होता है 9.8, तो मून पे उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, इसका आंसर आएगा 1.6, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट है। 20 क्वेश्चन, द वेट ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन, वेट ऑफ बॉडी किस पर डिपेंड करता है, लोकेशन पर। देखो मून पर अभी कुछ थी, अर्थ पे कुछ और था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh होता है, तो m कांस्टेंट, g कांस्टेंट केवल h पर डिपेंड करता है, इसलिए इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, हाइट पर डिपेंड करता है। द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट हमेशा पास्कल होती है। इफ मास इज डबल इनर्शिया विल बी, ये भी डबल होता है, ये मतलब कि इतने बेसिक सवाल सबको पता है, तो मतलब हम ऐसे डायरेक्ट बता दे रहे हैं। इनर्शिया जब डबल होगी तो मास डबल होगा, जब मास डबल होगा तो इनर्शिया डबल होगी, ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के नापने के लिए हमें एमीटर की जरूरत पड़ती है। आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, हाई स्कूल में, मतलब वही इंटर में, जैसे सब लोग कहते नहीं है 10th में पढ़े हो, हाई स्कूल के बाद इंटर करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप शायद। ओम्स लॉ इज गिवन बाई, ओम्स लॉ इज गिवन बाई, ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर, ये पहला ऑप्शन सही है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एमीटर, एकदम बेसिक्स वाली यही, मतलब सीनेट में सब बेसिक नहीं, कुछ बेसिक आ जाते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन, रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इक्वल टू रो एल बाई ए। रो मटेरियल पर, मतलब रेजिस्टेंस मटेरियल पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर, लेंथ एरिया मटेरियल मतलब ऑल ऑफ दीज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक, फिर से बता दे रहे हैं, ऑल ऑफ दीज मतलब ऊपर के तीनों, डी ऑप्शन है, मतलब ऊपर के तीनों ऑल ऑफ दीज। फिर आते हैं हम 28 क्वेश्चन पे। अब फ्यूज वायर वर्क्स ऑन, फ्यूज वायर किस पर वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट पे। फ्यूज वायर वर्क मतलब जो फ्यूज वायर होते हैं वो हमेशा हीटिंग इफेक्ट पे वर्क करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी, शायद ना दिख रहा हो, ऑप्शन बी। फिर आते हैं SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर की SI यूनिट होती है वाट, क्या होती है, वाट। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड बाई, फ्रीक्वेंसी हर्ट्स को मेजर करते हैं, और एक रिलेशन हमेशा याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी और टाइम में एक रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, या हम लिख सकते हैं t इक्वल टू 1/f। ये आपको सवाल कहीं ना कहीं आ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। द टाइम पीरियड इज, देखो वही सवाल आ गया, मैंने जो अभी बताया था वही, देखो ये सवाल आते हैं, इसलिए टाइम पीरियड का मैंने अभी बताया था, t इक्वल टू 1/f, 1/f का मतलब फ्रीक्वेंसी, ये देखो बी ऑप्शन है, फ्रीक्वेंसी, देखो मैंने जो बताया वही आ गया, इसलिए फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ साउंड इज अप्रॉक्स, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है 330, जिसे कहते हैं 330 मीटर पर सेकेंड, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट है। विच वेव नीड्स अ मीडियम, कौन सी वेव को मीडियम की रिक्वायर्ड होती है, इससे सबको होता है साउंड वेव। जैसे हम आप लोग, जैसे हम बोलते हैं, अगर इसमें मीडियम ना हो तो हमारे बगल जो खड़ा है उसको भी नहीं सुनाई देगा, जैसे एकदम वैक्यूम हो कहूँ, एकदम मीडियम ही ना हो तो वहाँ नहीं सुनाई देगा। यूनिट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ एक मापने वाली कोई वो माप, वेवलेंथ जैसे होता नहीं, वेवलेंथ इतनी मीटर कितनी, तो इसका यूनिट मीटर होता है, ऑप्शन सी। तो 35 क्वेश्चन है, लेंस यूज टू करेक्ट माइपिया के लिए कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस। और हाँ, हाइपर माइट्रोपिया भी आ सकता है, तो उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगाइएगा। आप लोगों को मैंने दोनों बता दिया, इसलिए कन्फ्यूजन ना रहे। फिर यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है, पावर ऑफ लेंस का यूनिट होता है डियोप्टर, और इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/d, ठीक, F इक्वल टू 1/d होता है। फिर से मैं लिख के दे रहा हूँ, F इक्वल टू 1/d,
डी। ठीक, तो इसका ऑप्शन बी है और मैंने रिलेशन भी आपको बता दिया है। अब आते हैं 37, द इमेज ऑफ प्लेन मिरर की इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, सर्कल नहीं हो रहा इस पर, चलो ठीक, ऑप्शन सी सही है, मैंने इस पर बोला। अरे ऑप्शन, अब तो हम ये करके ही रहे हैं, ऑप्शन सी इसका इरेक्ट। ठीक, आते हैं हमारे 38वें सवाल पे। 38वां सवाल आपका क्या है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। फोकल लेंथ प्लेन मिरर का हमेशा इन्फिनिटी होती है, क्या होती है, इन्फिनिटी। ये ऑप्शन बी राइट, इन्फिनिटी, बी आपका सही है। फिर आते हैं 39 पे, विच रेडिएशन है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, तो गामा रेस की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है और सबसे कम इन्हीं की वेवलेंथ होती है। सबसे कम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, गामा की। ठीक, 40 क्वेश्चन पे आते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, क्या होती है, कूलाम, कूलाम। तो आते हैं 41 क्वेश्चन पे, 1 किलोवाट हावर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ऑप्शन बी इज राइट। और अब आते हैं 42 क्वेश्चन पे, एसी फ्रीक्वेंसी इन इंडिया। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बताने जा रहा हूँ। एसी जो होती है इंडिया में वो 50 हर्ट्ज की आती है इंडिया में, और अमेरिका में वही 60 हर्ट्ज की आती है। तो आपका इंडिया में पूछा, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। ट्रांसफर वर्क ऑन ट्रांसफर हमेशा फैराडे लॉ पे वर्क करता है, आप लोगों को तो पढ़ाया गया है इंटर में, आप लोगों को भी याद होगा ये। न्यूक्लियर एनर्जी से ऑब्टेन्ड फ्रॉम, न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ से मिलती है आपको, न्यूक्लियर एनर्जी हमें फिजन से मिलती है। कहाँ से मिलती है, फिजन से। ठीक, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास पूछा इलेक्ट्रॉन का, इसलिए 9.1 इंटू 10⁻−31 kg। तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया, क्या हो गया, ऑप्शन ए। अब 46, प्रोटॉन है चार्ज। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे होता तो पॉजिटिव, लेकिन मैं अभी इसका ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, आप एक वाक्य लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, शायद बहुत लोगों को पता हो, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। तो इससे क्या होता है, ये ई से होगा इलेक्ट्रॉन और टी से होगा थॉम्सन, थॉम्सन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉम्सन ने की है। पी से होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने। अब देखो, ना या ना से होता है न्यूट्रॉन, और फिर यहाँ चाय, चे से चेडविक ने की है। अब सब पता चल गया, इलेक्ट्रॉन का किया है थॉम्सन ने, प्रोटॉन का किया रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन का चेडविक ने किया है। तो प्रोटॉन है चार्ज, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये देखो, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, देखो वही बात आ गई, वही बात आ गई, मैंने जो बताया था। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाई, देखो, ईंट पर नाच, नाच चाया तो चेडविक ने किया। ठीक, विच वाज नॉट रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब जो दोबारा यूज़ ना किया जाए। नॉन रिन्यूएबल मतलब नॉट रिन्यूएबल, मतलब जो दोबारा यूज़ ना किया जाए उसको हम कहते हैं क्या, कोल। कोल को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ऊपर जो दो हैं और नीचे एक वाटर, इस सबको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सबको पता है, टेस्ला, बच्चा को टेस्ला। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ, लाइट ईयर हमेशा डिस्टेंस की यूनिट होती है। ठीक, और इसी तरह की आपको वीडियो जैसे केमिस्ट्री की, बायो की, नर्सिंग, एप्टीट्यूड की, इंग्लिश की मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बहुत ईजी तरीके से पढ़ा दूंगा। सब अच्छे से पढ़ाऊंगा, जो आते हैं वही पढ़ाऊंगा। और इस चैनल पर आपको अपडेट मिलती रहेंगी। अब जो मैंने पिछले वीडियो को डाली वो इससे रिलेटेड नहीं, लेकिन अब से मैं जो वीडियो डालूंगा सब इसी से रिलेटेड, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि कि आपको जो 6 जून का आपका एग्ज़ाम है, आपका KGMU का सपना पूरा हो जाए। मैं सिलेक्टेड हूँ बट नॉट अ KGMU, लेकिन 2 नंबर से मैं रह गया था, इसलिए मैं आप लोगों को वो गलती करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मेरे पास सारे वो हैं फाइल वाइल, जो मैंने नोट्स बनाए थे वो सब मैं PDF के फॉर्म में आपको डोनेट कर रहा हूँ। इसलिए जैसा आपको लगे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप ही का फ़ायदा होगा। मैंने अभी बहुत हैं, इसलिए धन्यवाद।